करा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आप लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में। तो जी ये वीडियो है वेडनेसडे मॉर्निंग का। टाइम हो रहा है इस टाइम पे 6 बज गए थे पूरे। मैं बाहर निकली, बहुत ही अच्छा व्यू था, एकदम शांत सा माहौल था और चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आ रही थी। तो बस यहाँ सारा काम निपटाने के बाद, मतलब अपनी का लंच वगैरह बनाने के बाद, मैं उसको स्कूल छोड़ आई थी। स्कूल छोड़ के आने के बाद जैसे ही मैं घर आई, मैंने देखा अपनी के पापा उठे हुए हैं, उनको किसी काम से जाना था दिल्ली। तो बस फिर यहाँ पे मैं फटाफट से नहा ली थी। नहा के मैंने अपना पूजा पाठ कर लिया था। तो पूजा पाठ हमारे घर में हो गया है चालू इस टाइम पे, और बहुत अच्छा लगता है जब हम पूजा वगैरह करते हैं ना। अदरवाइज़ ऐसा लग रहा था कि जैसे राक्षसों जैसी ज़िंदगी हो रही है, जिसमें कि बस उठते हैं, खाते हैं और मतलब डेली का काम करते हैं, बस भगवान को ही याद नहीं कर पा रहे हैं। तो जी पूजा पाठ वगैरह होने के बाद अवनी के पापा चले गए थे नहाने के लिए। नहा के ये अभी नहा ही रहे थे, तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट में इनके आने पर ही बनाऊंगी गर्मा गर्म। तो बस यहाँ पे ना मैं इस बास्केट को खाली कर लूँगी। और थोड़े से बर्तन थे पानी वगैरह के, और जैसे कि अवनी के पापा ने जो रात को हल्का फुल्का सा खाना खाया था वो वाले, तो बस मैं उनको मांज दूँगी और उसके बाद में बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली थी पनीर के पराठे। बर्तन वगैरह धोने के बाद ना मैं अंदर मंदिर वाले रूम में गई। तो मैंने ना वहाँ पे देखा कि जो मैं 2 जोत जगाती हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे जो दूसरी जोत जगा रखी थी ना, तो इस पे ना ऐसे मतलब फूल की तरह बना हुआ था। मैं देखने ज़रूर जाती हूँ कि जोत शांत हुई या नहीं। मैं पूरा ध्यान रखती हूँ जब तक जोत जगती रहती है घर में तब तक। तो यहाँ पे मैंने देखा जोत के ऊपर फूल बना हुआ था, मेरा मन बहुत खुश हो गया। मैंने काफ़ी पॉजिटिव बातें सुनी है इसके लिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मुझे याद नहीं आ रहा था और ना कि जब ये फूल बनता है तो क्या क्या होता है घर में, मतलब अच्छा ही होता है, बट क्या क्या हो सकता है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना जिन लोगों को इस बारे में नॉलेज हो, जब जोत के ऊपर ऐसे फूल बन जाता है। तो जी यहाँ पे क्या कहते हैं, अवनी के पापा नहा के आ चुके थे। मैं बना रही थी पनीर के पराठे। मैंने ना पनीर में ना प्याज कट कर लिया था, हरी मिर्च कट कर ली थी, नमक वगैरह डाल के बस यहाँ पे मैं पराठे सेक लूँगी। तो 3 पराठे अवनी के पापा के बने थे और 2 पराठे बने थे मेरे, और हम दोनों का ब्रेकफास्ट हो गया था। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद ना फिर अवनी के पापा चले गए थे दिल्ली। और आज बहुत ज़रूरी काम था, मैं आपको 1-2 दिन में ज़रूर बताऊंगी कि किस काम के लिए आज वो दिल्ली गए थे। तो बस फिर यहाँ पे मेरा जो नाश्ता है बन चुका है अवनी के पापा का, तो इनको मैं नाश्ता डाल के दे दूँगी। और पनीर के पराठे ना ये मलाई या मक्खन के साथ खाते हैं। तो मक्खन तो घर में था नहीं, मलाई और दही थी, तो मैंने इनको दूध पर से उतार के ताज़ी मलाई दे दी थी। उसके साथ इन्होंने पराठे अपने खा लिए थे। बस नाश्ता करने के बाद अवनी के पापा तो चले गए थे और यहाँ पे मैं कर रही थी जो जैसे कि मैंने सफाई में लग गई थी। मैं इनके जाते ही, मतलब मैंने भी ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद मैं सफाई में लग गई थी। तो सबसे पहले मैं बेडरूम में आ गई थी और बेडरूम की मैं क्लीनिंग में लग गई थी। अगर बेडरूम क्लीन हो जाता है ना, मतलब चादर वगैरह झड़ जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारा आधा काम जो है वो फिनिश हो गया है। और ये कपड़े ना मैंने कल धोए थे, ये भी सूख गए थे और बस इनको मैं लगा दूँगी तय। और जो बाकी के कपड़े रस्सी पर रखे हुए थे, उनको भी मैं अंदर लाकर फ़ोल्ड करके उनको अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। और बस उसके बाद मैं करूँगी घर की क्लीनिंग। तो जी सब कमरों के जो है चादर वगैरह झड़ गई थी, सब सामान जो इधर उधर पड़ा हुआ था वो मैंने रख दिया था उठा के। और ना फ़ोन आ गया था, इस चक्कर में मैं ना वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, मम्मी का फ़ोन आ गया था घर से। तो बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू के बाद लगाऊंगी मैं पोछा, और फिर मुझे लेने जाना है अवनी को स्कूल से। तो इसीलिए मैं अपने काम में जल्दी जल्दी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी ना काफ़ी टाइम लग गया था। बस अपनी को लेने के लिए तो मैं जल्दी जल्दी ही गई थी, लेकिन ये ताकि टाइमली मैं स्कूल पहुंच गई थी।
मतलब जैसे ही काम करके हटी तभी अपनी को स्कूल से लाने का टाइम हो गया था। तो अपनी के पापा आज नहीं थी तो मुझे ही लेने जाना था, तो बस फिर मैं चली गई थी अपनी को स्कूल से लाने के लिए। वैसे तो अपनी का स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, पर अपनी थोड़ा जल्दी में आना जानी करती है, तो इसलिए मैं फिर ई रिक्शा करके अपनी को लाने गई थी। और मौसम आजकल काफ़ी अच्छा हो रखा है, मतलब धूप भी बहुत कम मतलब से होती है और ठंडी हवा चलती रहती है, इस वजह से ना बहुत ही मन लगा हुआ है। हाँ जी, तो अवनी आ गई है, उसने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और आते ही देखिए टेबल पे किस तरीके से सामान आ चुका है। दूध लेकर आई थी मैं, खरबूजा लेकर आई थी, साथ में लस्सी वगैरह लेकर आई थी। और अवनी ये रही। अवनी हेलो बोलो सबको। हेलो एवरीवन। क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं। और अवनी के कपड़े देखो छोटे हो जाते हैं, हर साल कपड़े लेती है इसके, हर साल छोटे हो जाते हैं। जल्दी जल्दी लंबी हो रही है, ये मोटी नहीं हो रही है बिल्कुल भी, जो मर्जी कर लो मोटी नहीं होती। हाँ, और अपनी लाइए अपने लिए ये वाली लिटिल हार्ट्स वाली बिस्किट्स, और अपनी ये खाएगी अब। और मैं बनाऊंगी साथ में अब खाना दिन के लिए, तो इतना ये खाएगी, इतना खाना बन जाएगा। बनाऊंगी दलिया आज, नमकीन दलिया बनाऊंगी, वो डालकर सब्जी वगैरह डाल के और मूंग की दाल डाल के, और अभी और मेरा हो जाएगा खाना दिन का। और अभी तो खाना है इतना, ये खुल नहीं रहा है, खोलते इसको, रुको 1 सेकंड में आती हूँ। क्या बैठ के खा लो। बड़ी जल्दी में गई थी मैं इसको लेने के लिए, क्योंकि पोछा वगैरह लगाते हैं ना, काफ़ी टाइम हो गया था। अब मुझे ये था कि कहीं खा सकती हूँ कि कहीं वो ना हो जाए, छुट्टी ना हो जाए और ये रोने लग जाती है फिर अगर लेट हो जाओ। लेकिन मैं टाइमली पहुंच गई थी, मेरे सामने ही गेट ओपन हुआ था। तो चलिए फिर बनाते हैं खाना दिन का, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी, तो बन गया है हमारा दिन का लंच में बना है दलिया। ये मैंने मूंग की दाल डाल के बनाया है, और थोड़ा ज़्यादा मुझसे भुन गया था तो थोड़ा रंग इसका वैसा हो गया, लेकिन खाने में अच्छा ही बना होगा। तो अब खाते हैं हम दिन का लंच। साथ में है दही रखी हुई है, फ्रिज में से निकालनी है मेरे को, बस दही में रायता डालूँगी, दही मतलब बूंदी डाल लूँगी, और फिर हम करेंगे लंच। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। कभी कभी ऐसा लंच भी अच्छा लगता है। अवनी के पापा होते हैं तब मैं ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ, आज वो थे नहीं तो मैंने सोचा कि चलो दलिया बना लेते हैं। तो चलिए फिर करते हैं लंच, और फिर थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ मैं। तो फिर उसके बाद ना मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं थी, टाइम हो रहा था इस टाइम पे 5 बज रहे थे। मैं थोड़ा सा लेट गई थी, अपनी को सुलाते थोड़ी देर के लिए मैं भी सो गई थी। फिर उठ के मैंने ये कपड़े धो दिए थे, बिल्कुल थोड़े से कपड़े थे, तो मैंने इनको हाथों से ही वॉश कर दिया था, मशीन में नहीं डाला था, ना ही मैंने ड्रायर किए थे, बस इनको मैंने सूखने के लिए डाल दिया था। हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी, तो कपड़ों का ये था कि रात तक सूख ही जाएंगे, और बस फिर मैं कपड़ों को डाल दूँगी। अपनी भी इस टाइम तक सोकर उठ चुकी थी, तो उसके बाद बनाएंगे हम दूध, और मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, और फिर शाम के काम की तैयारी हो जाएगी, मतलब जैसे कि खाना वाना बनाना। तो यहाँ पे मैंने अपनी का दूध बना दिया था, उसको हॉर्लिक्स डाल के दे दूँगी, मैं अपने लिए चाय बननी रख दूँगी। और साथ साथ मैंने एक साइड पे रात के लिए दाल बॉईल होनी रख दी थी, क्योंकि अपनी के पापा भी आने वाले थे, तो मुझे लगा कि इनको भूख ना लग रही है, इसलिए मैंने टाइमली ही रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो दाल बना रही थी मैं उड़द और चने की, जो साबुत उड़द होते हैं उसकी। और दाल मेरी बॉईल हो गई थी, तड़का भी मैंने कट कर लिया था, लहसुन प्याज अदरक को मैंने चॉपर में पहले चॉप कर लिया था, फिर जीरा और हींग डाल के कढ़ाई में, और फिर मैंने ऊपर से जब वो भुन गया तो मैंने इसमें जो मेरा मसाला था, वो जो प्याज वगैरह का मसाला था वो डाल दिया था।
अब इनको मैं अच्छे से भून लूँगी। इतना एक साइड पे मैंने 3 टमाटर कट कर लिए हैं। थोड़े टमाटर का साइज़ काफ़ी बड़ा बड़ा था, तो बस लेकिन ये था कि दाल जो है आज मुझे थोड़ा मन कर रहा था कि थोड़ी अच्छी सी बनाऊं दाल, तो मैंने ज़्यादा टमाटर वगैरह इसमें डाल दिए थे। जब मेरा टमाटर थोड़ा थोड़ा भुनना शुरू हो गया तो मैंने इसमें हल्दी, लाल मिर्च नहीं, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और जब इसने तड़के ने रिफ़ाइंड छोड़ना शुरू कर दिया था तो मैंने इसमें किचन किंग मसाला डाल दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा दाल का पानी डाल दिया था और जब ये अच्छे से पक गया था तो मैंने इसमें 2 चम्मच फ्रेश मलाई के डाल दिए थे और थोड़ी देर उसको चलाती रही थी। और जो मेरा तड़का अच्छे से पक के तैयार हो गया तो मैंने इसको दाल में डाल दिया। दाल थोड़ी गाढ़ी थी तो मैंने इसमें थोड़ा पानी भी ऐड किया था और फिर मैं इसको कुकर की लीड को बंद करके और बस फिर इसको मैं क्या कहते हैं सीटियाँ लगवा लूँगी। और 3 से 4 मैंने सीटियाँ लगवा ली थी। इतना एक साइड पे मैंने हरी मिर्चों को भी चॉप कर लिया था और दाल मेरी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई थी। हाँ जी, तो हमारा डिनर बन गया है। देखिए, रोटी, दाल, अचार है ये नींबू और मिर्च का, साथ में है प्याज काट के रख लिया मैंने खाने के लिए। इधर अवनी की रोटी है, अवनी की भी दाल और रोटी और मेरी भी दाल और रोटी। तो इस बार का ये जो आटा है ना, थैली वाला आटा है ये पतंजलि का, बहुत ही अजीब सा आया है इस बार ये आटा। मतलब सूखती है इसकी रोटी। फर्स्ट टाइम लाई थी मैं पतंजलि का आटा और इस बारी मतलब अब इतना सारा पड़ा हुआ है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है। इसकी रोटी ना बहुत ज़्यादा सूख रही है और मैंने सुना है कि आशीर्वाद आटा जो इस बारी वो भी, उसकी भी जो रोटी है बहुत ज़्यादा सूख रही है। पता नहीं ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है, शायद मौसम की वजह से है या क्या है। लेकिन बस मुझे ये हो रहा है कि जल्दी से आटा ख़त्म हो जाए। लेकिन मेरे यहाँ ज़्यादा आटा लगता भी नहीं है, इससे बहुत ही दिन चल जाता है। और मैं लाई भी 10 किलो की पैकेट था, वो काफ़ी टाइम लगेगा इसको सही अब ख़त्म करने में। और अपनी यहाँ पे बैठी हुई है। अपनी आप डिनर करने के लिए रेडी हो? यस और नो? यस। यस, सबको बुला लो कि आप भी आ जाओ खाना खाने। बोल दो। क्यों? सब आ जाएंगे फिर हमारे घर में ना, अच्छा लगेगा ना। बुला लो सबको। और आज देखो मैंने आज अवनी की ऐसे चोटी बना रखी है, एक टेढ़ी हो गई है। इसने अब लेट के टेढ़ी कर ली है, लेकिन अब इसकी इतनी बड़ी चोटी बनने लगी है ना। लेकिन अब मैं इसके थोड़े हेयर कट करवाऊंगी क्योंकि काफ़ी दिक्कत होती है, उलझ जाते हैं फिर ये रोती है। तो चलिए करते हैं डिनर। आप लोग भी आ जाइए डिनर करने के लिए।